नमस्कार दोस्तों। 115 से ज्यादा देशों में फैला हुआ जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यानी कि जेसीआई, उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां 18 से लेके 40 साल के युवाओं को लाइफ को बेहतर कैसे जिया जाता है वो सिखाया जाता है। दोस्तों, जेसीआई का विजन है टू बी द लीडिंग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग एक्टिव सिटीजन, और जिसका मिशन है टू प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दैट एम्पावर यंग पीपल टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज। यानी कि जो युवाओं को पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एम्पावर करता है, वैसी पूरे विश्व की एकमात्र संस्था जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं जेसी सेतल गोसाई, जो कि वडोदरा से बिलोंग करता हूं, जो कि गुजरात में आया हुआ है। 2014 में रवि पुरस्कार यानी बेस्ट ट्रेनर ऑफ जेसीआई इंडिया का ट्रेनर का अवार्ड विनर, और 2021 में आइकॉनिक ट्रेनर का विनर सेतल गोसाई आज आपके सामने बॉडी लैंग्वेज सब्जेक्ट लेके आया है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या? सामने वाले की शरीर की भावभंगिमा से उसके मन में क्या चलता है वह आपको पता चल जाए, यह इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा कोर है। समझेंगे इस पूरे विषय को आने वाली कुछ मिनटों के अंदर। वैसे ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है जिसके कुछ अंश मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह सब्जेक्ट का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपको स्पीड में बोलना है और सामने वाले को नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा, तो हम 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितने शब्द बोल पाएंगे? जब भी मैं ये आपको कहूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि 1 सेकंड में अगर 1 बोलूं तो 60, और अगर 1 सेकंड में 2 बोलूं तो 120। यानी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वह हम सब लोग 1 मिनट में आराम से 100 से 120 शब्द बोल लेते हैं। लेकिन इन जनरल जब भी हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम लोग 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। जैसे कि आप कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ जी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इन जनरल हम लोग 1 मिनट में 15 से 20 शब्द ही बोलते हैं। लेकिन हमारा जो दिमाग है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है, वह 1 मिनट में 800 शब्द सोचता है। मतलब हमारे दिमाग में 1 मिनट में 800 शब्द पैदा होते हैं। दोस्तों, मैं जब किसी से बातचीत करता हूं और उस बातचीत के दौरान 1 मिनट में उस सामने वाले इंसान के दिमाग में इस वक्त टोटल 800 शब्द पैदा हुए हैं, लेकिन उसने यहां से तो केवल 20 ही निकाले हैं, तो बाकी के 780 शब्द जो यहाँ पैदा हुए और यहाँ से नहीं निकले, वो शरीर के किसी न किसी अंग से निकल रहे हैं। अगर मुझे यह अनस्पोकन 780 शब्द पढ़ने का विज्ञान नहीं आता है, तो सामने वाले को समझना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, ध्यान से इस चीज को समझिए। हमारा जो आज का विषय है, यानी कि आने वाले कुछ मिनटों तक मैं आपको शरीर की ऐसी बहुत सारी अलग अलग भाव भंगिमाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो कि यहाँ पैदा हुए शब्दों को उसके शरीर के बॉडी लैंग्वेज से आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। हालांकि हमें यह भाषा पढ़नी नहीं आती है, इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसका वैज्ञानिक कारण समझ में आया कि यह सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि यह न बोले हुए उन 780 शब्दों को शरीर की अलग अलग इमोशन से, शरीर की अलग अलग सिग्नल से आपके सामने प्रस्तुत करता है, और जिसे कैसे पढ़ा जाए वह मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने इस पूरे विषय के अंदर जो आज सिलेक्ट किया है वह किया है टेबल टॉक। टेबल टॉक यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल सेटअप में बैठने वाले, कम्युनिकेशन करने वाले लोगों को यह आज की बहुत सारी सिग्नल से, अलग अलग जेस्चर से सीखने को मिलेगा। यह हम सबको पता है कि पोस्ट कोविड बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस आई, और कोविड के दौरान हम लोगों ने कई सारी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कम्युनिकेशन किया। तो जब भी हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें सिर्फ सामने वाले का इससे ऊपर का हिस्सा ही दिखता है। तो जो आज आपको मैं सिग्नल दिखाने वाला हूँ, यानी कि वह आपके सामने फिजिकली ना भी बैठा हो, वर्चुअली वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, लेकिन फिर भी
उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके मन में क्या चल रहा है वह आपको पता चल सकता है। ऐसी बहुत सारी सिग्नल जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको काफी फायदेमंद होगी। मैं इस वक्त टेबल के ऊपर के हिस्से की बात कर रहा हूं। अलग अलग सिग्नल को हम 1 बाय 1 लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और अगर सामने वाला इंसान बातचीत के दौरान अपने दोनों हाथों को यूं क्रॉस करता है, यह क्रॉस करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह आदमी आपके डिस्कशन में नेगेटिव चल रहा है। और ये नेगेटिविटी की डिग्री है, ये इतना है तो कम नेगेटिव है, ये ज्यादा ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो जब भी कोई इंसान आपके सामने बैठा हो और अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करता हो, तो आज समझ जाइएगा कि वह इंसान आपके डिस्कशन में नेगेटिव चल रहा है। जो मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे हाथ को क्रॉस करना, इसको ले डाउन ऑन अ टेबल कहते हैं और इसे टावर ऑन अ टेबल कहते हैं। इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। समय आने पे मैं इसका भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अगर दोनों हाथों को क्रॉस करते हैं तो सामने वाला इंसान आपके डिस्कशन में नेगेटिव चल रहा है। अगर सामने वाला इंसान अपने राइट आर्म को यूं आगे रखता है या लेफ्ट आर्म को आगे रखता है, वह इंसान इस वक्त आपके डिस्कशन में पॉजिटिव चल रहा है। ही इज पॉजिटिव अबाउट द डिस्कशन। और अगर सामने वाला इंसान बातचीत के दौरान अपने दोनों हाथों को यूं करके रखता है, इसको हम लोग कहते हैं रॉकेट ऑन अ टेबल। रॉकेट ऑन अ टेबल का मतलब होता है रॉकेट हमेशा ऊपर रहता है और अपनी दिशा में जाने के लिए तत्पर होता है। उसी तरह से जब भी कोई इंसान अपने दोनों हाथों को यूं आपके सामने टेबल पे रखता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आगे बढ़ने को तैयार है, जिसे हम कहते हैं रेडी टू गो। यानी कि आपके लिए क्या लर्निंग है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो और अगर सामने वाले ने अपने दोनों हाथों को यूं किया, तो आपको जो डिस्कशन चल रहा है, आप जो प्रपोजल लेके उनके पास गए हैं, या आपको साइन करानी है या स्टैंप लगवाना है या कुछ भी कराना है, ये कराने का ये सबसे सही टाइम है। क्योंकि सामने वाले ने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। तो जब भी आपको यह साइन दिखे, आप अपनी वो चीज को निकालिए, साइन करवा लीजिए प्रपोजल पे, हाँ या जो करवाना है वो करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ऐसा कर लेता है बीच में, हमें पता नहीं होता है यह सिग्नल के बारे में, और हम अपना पूरा कॉल करने जाते तो कई बार क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन शायद वापस ये हो जाएगा। तो आपने राइट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो दोस्तों, 3 सिग्नल, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेडी टू गो। अब इन्हीं सिग्नलों को टावर सिचुएशन में देख लेते हैं। अगर यह दोनों हाथों को आदमी यूं क्रॉस करके आपको सुन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बातचीत करने उनसे गए हो और आपने बातचीत की शुरुआत करी, और जैसे ही उन्होंने ये किया, आप समझ जाना कि जो बातचीत आप करने गए हो उसके बारे में उसे ऑलरेडी पता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ना ओवर कम्युनिकेशन करें, आप ना अंडर कम्युनिकेशन करें, आप उनके साथ केवल ट्रूथ या सत्य साझा करें, क्योंकि उसे ऑलरेडी इस मैटर के बारे में पता है। अगर आप ओवर या अंडर कम्युनिकेशन करने गए या आपने कुछ गलत कम्युनिकेट किया, हो सकता है इस इंसान के अंदर आपके लिए परमानेंटली एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि उसे ऑलरेडी इसके बारे में, इस मैटर के बारे में पता है। जो यहाँ पे पॉजिटिव था, अगर वह वाला सिग्नल यहाँ करके इंसान आपको सुन रहा है, ओके फाइन, बताइए क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको समझ जाना है कि यह इंसान आपकी बात सुनेगा जरूर, लेकिन करेगा अपने मन की। सो आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली माय ओन वे, आई विल डेफिनेटली लिसन यू, आई लिसन यू, आई मे फॉलो योर सजेशन, आई मे नॉट फॉलो योर सजेशन। क्योंकि ये जो भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इसमें से मैं डिसीजन खुद लूंगा इसे मुझे करना कैसे है। सो व्हेन आई शो दिस सिग्नल, ये बहुत क्लियर है कि मैं आपका सुनूंगा जरूर, लेकिन करूंगा अपने मन की। अब जो चीज यहाँ पे रेडी टू गो थी, अगर यह वाली चीज सामने वाला इंसान आपके सामने यूं करके आपको सुन रहा है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, ही इज इन अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड, उसको आपके ऊपर डाउट है। यानी जब भी मुझे आपके ऊपर डाउट होगा, मेरा ये वाला सिग्नल आएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कुछ प्रपोजल देते हैं,
दो किस्म की प्रपोजल होती है, एक डिसेंट प्रपोजल होती है, एक इनडिसेंट होती है। जैसे किसी ने आके बोला कि फलानी फलानी स्कीम में आप पैसे इन्वेस्ट करें, 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उसका ये आ जाएगा 6 महीने में पैसे कैसे डबल हो गए। सो ही इज हैविंग डाउट ऑन यू, ये उसको डाउट लग रहा है, ये आपके ऊपर शुभा कर रहा है, क्योंकि आपने जो बताया उस पर उसको भरोसा नहीं आ रहा है। अब अगर आपकी प्रपोजल सही में डिसेंट है, आपकी प्रपोजल एक्चुअल में जेन्युइन है, आपको करना क्या है, अगर सामने वाले ने यह वाला सिग्नल आपको दिखाया, आपको यह करना है कि आपकी प्रपोजल को कन्विंस करने के लिए आप और रॉबस्ट एविडेंसेस उन्हें दीजिए और अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल उनके साथ शेयर करिए। उसको साबित करने के लिए आपको बहुत सारी और मनोमंथन की आवश्यकता है। तो सामने वाले के मन में आपकी प्रोडक्ट के लिए या आपकी सर्विस के लिए या आपके प्रपोजल के लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए और जो जो कुछ आप दे सकते हो, यह देने का ये सबसे सही टाइम है, क्योंकि वो इस वक्त आपके ऊपर डाउट कर रहा है या आप पे शुभा कर रहा है। सो 6 के 6 सिग्नल आपको समझ में आ गया। यहाँ ये उसको ऑलरेडी पता है, वो अपने हिसाब से करेगा और उसको आप पे डाउट है या उसको डिसीजन देने के लिए जो कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है वह इस वक्त उसके पास नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति अपने हाथों को अंदर से बाहर की ओर स्ट्रोक देके बात कर रहा है, अच्छा हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, मैं देख लेता हूँ, आप आइए, मैं सचमुच आपको ही प्यार करता हूँ, आज का खाना बहुत बेहतरीन बना, अगर ये हाथों का स्ट्रोक अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, आपको समझ जाना है कि यह इंसान इस वक्त सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन उसका उल्टा, अगर बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति अपने हाथों के स्ट्रोक को बाहर से अंदर की ओर लाके देता है, आप आइए, मैं आप ही से प्यार करता हूँ, आज का खाना बहुत बेहतरीन बना है, मैं देख लूंगा, वह 200% झूठ बोल रहा है। सो हाथ अगर अंदर से बाहर की ओर स्ट्रोक आ रहा है, आपको समझ जाना है ये सच बात हो रही है, और अगर स्ट्रोक बाहर से अंदर की ओर आता है, आपको समझ जाना है कि इंसान इस वक्त झूठ बोल रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई इंसान बातचीत के दौरान अपने टेबल पे पड़ी हुई किसी चीज के साथ प्ले करता है, यह पेपर वेट हो सकता है, यह इनक हो सकता है, यह पेन हो सकता है, यह मोबाइल हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है। अगर इंसान आपके डिस्कशन के दौरान अपने टेबल पे पड़ी हुई किसी और चीज के साथ प्ले करता है, इट इज अ वेरी क्लियर सिग्नल कि वह आपको फिजिकली सुन रहा है, मेंटली नहीं सुन रहा है। अगर आपका कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला अगर यह वाला कुछ भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, जब तक उसकी थॉट प्रोसेस ब्रेक ना हो और वह आपको वापस सुनना शुरू न करे, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉल को आगे ना बढ़ाएं। हालांकि अगर वो किसी चीज के साथ प्ले करना शुरू करता है, आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके उसकी इस थॉट प्रोसेस को कैसे ब्रेक किया जाए, पहले आपको उस पे काम करना है। तो आप उस पे काम करिए, उसकी करंट थॉट प्रोसेस को, जो फिजिकली आपके सामने बैठा है लेकिन मेंटली किसी और प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस बंदे को पहले आप वहां से डिटैच कराइए, यहाँ टेबल पे वापस उसकी बॉडी के साथ उसकी कॉन्शियस को भी ले आइए और उसके बाद ही आप अपने कॉल को आगे बढ़ाएं। सो प्लेइंग, keeping anything on a table, the person is not listening you mentally, is listening you physically. उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इंसान बातचीत के दौरान अपने थंब को अपने चिन के नीचे रख के बात करता है, ये थंब कहीं भी हो सकता है, मैंने और किसी फिंगर की बात नहीं करी, मैं सिर्फ थंब की बात कर रहा हूँ। अगर वो ऐसे ऐसे या ऐसे करके आपको सुन रहा है, वह इंसान इस वक्त आपके डिस्कशन में नेगेटिव चल रहा है। इसके ऊपर चलते हैं दोस्त। अगर सामने वाला इंसान अपने चेहरे पे यूं वी गार्ड सिग्नल दिखा के आपकी बातें सुन रहा है, ये वी का मतलब होता है इट इज नोन एज एन एनालिटिक जेस्चर, यानी कि सामने वाले के दिमाग में एनालिसिस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस की बात चल रही है, एडवांटेज गेन या मेरे लॉसेस क्या हो सकते हैं उसकी बात चल रही है। यह वो एकदम राइट टाइम है आपके लिए, आपके प्रपोजल में सामने वाले के लिए जो मोस्ट एडवांटेजियस थिंग है, उसके फायदे की जो सबसे बेहतरीन बातें है आपके प्रपोजल में, अगर कहीं मॉनेटरी गेन है तो वह मॉनेटरी गेन क्या है यह बताने का ये सबसे राइट टाइम है, क्योंकि उसने आपको सिग्नल दिखा दिया है कि मैं आपके प्रपोजल में अपने माइंड के अंदर मेरा क्या फायदा, उसके बारे में मैंने गिनती करना शुरू कर दिया है।
दोस्तों एक बहुत अच्छा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज को, तो आप ये महसूस करेंगे कि जब भी मोदी जी किसी को ध्यान से सुनते हैं वो जनरली ये वाला सिग्नल दे के सुनते हैं। उनका बहुत क्लियर माइंडसेट है। आप जो कुछ भी बात कर रहे हो उसमें मुझे क्लियर बताओ पहले कि मेरे देश का फायदा क्या, वेरी क्लियर। प्रॉफिट लॉस क्या इसमें गेन हो सकता है, सीधी उसकी बात। सो ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज फोकस कि मुझे इस देश को एक्स लेवल से वाई लेवल पे ले जाना है। और यह बंदे की बातचीत में मैं एनालिसिस करके पहले निकाल लूं कि इसमें मेरे देश का फायदा क्या। सो दिस इज अ वेरी क्लियर साइन दैट opposite person started thinking analytically, and for you who are communicating with the opposite person, आप उनको उनके एडवांटेज या मॉनेटरी गेन या जो भी बेनिफिट है उसकी बात बताने का ये सबसे सही टाइम है। उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगर सामने वाला इंसान अपने होठों को छू के बात कर रहा है आपके साथ, तो वह इंसान इस वक्त आपके साथ रोमांस कर रहा है। अगर आप फीमेल हो और सामने ऑपोजिट जेंडर का कोई बंदा बैठा है, वो चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी आपकी हायरार्की में कोई भी पोजीशन का बंदा हो सकता है, या आपके रिलेशन में कोई भी बंदा हो सकता है, अगर आपके लिए पॉसिबल है उसके पास भाई लाइफ में वापस न जाए तो चल सकता है, तो मेरी उन सभी फीमेल से रिक्वेस्ट है कि इनके सामने जाना आप टालें, क्योंकि उनके दिमाग में आपके लिए खुराफात चल रही है। ये इसने क्लियर दिखा दिया है कि मैं आपके साथ रोमांस कर रहा हूँ। सो ध्यान रखिएगा सभी फीमेल्स। मेल के लिए भी यही सिग्नल है कि कोई फीमेल अगर आपके लिए कुछ ऐसा सोच रही है या अपने दिमाग में रोमांस कर रही है, तो ये वाला सिग्नल वह भी आपको दिखा सकती है। सो इट इज फॉर बोथ द कैरेक्टर। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपने टंग से अपने लिप को टच करता है, अगेन इट इज अ साइन ऑफ रोमांस। यह भी रोमांस की ही एक सिग्नल है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, अगर किसी की स्किन स्ट्रक्चर ड्राई हो और अगर विंटर का सीजन चल रहा हो, तो बहुत सारे लोगों को यह हैबिट होती है कि वह बातचीत के दौरान अपने होठों को बार बार वेट कर रहे हैं। अब इसका मतलब रोमांस नहीं है, क्योंकि वह इस वक्त विंटर की सीजन में अपनी ड्राई स्किन को वेट करने की प्रोसेस कर रहा है। तो इसके अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे, ये मेरा आपको कहना है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति अपने अपने टीथ से अपने लिप को छूता है ऐसे करके, वो भी इस वक्त आपके साथ रोमांस ही कर रहा है। सो तीन सिग्नल जो कि होठों के साथ जुड़ी हुई है, टचिंग द लिप यूजिंग योर टंग एंड टचिंग द लिप यूजिंग योर टीथ, ऑल दिस थ्री सिग्नल बिलोंग्स टू रोमांस। और रोमांस का जो मैंने आपको बताया वह आपको क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ हमने रोमांस की डेफिनेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज रोमांस, देन माय आंसर इज दैट कि किसी भी चीज को बहुत शिद्दत से या पैशनेटली करना, इसे भी हम रोमांस कह सकते हैं। तो कई बार क्या होगा कि मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसको करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग दैट, आई एम एक्चुअली रोमांसिंग दैट टास्क, तब भी ये वाला हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी फेवरेट किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ या उस वार्ता के साथ, स्टोरी के साथ, या उस रीडिंग की पैशन के साथ मैं अपने आप को जोड़ चुका हूँ। आई एम रियली लाइक दैट। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना फेवरेट काम कर रहा हूं, तब भी ये वाला चीज हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करके देख लेना है कि सामने वाला मेरे साथ एक्चुअली में रोमांस कर रहा है कि वो अपने काम के साथ कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आज के बाद आपको इजीली पता चल जाए कि वो आपके साथ रोमांस कर रहा है कि आपके काम के साथ। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई इंसान बातचीत के दौरान अपने नाक को छू के आपके साथ बात कर रहा है सॉरी, वह इंसान ऐसे 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 ऐसे, वह इंसान 100% झूठ बोल रहा है। ये बोल के, अगर ये टच करके उसने जो कुछ भी बात आपके साथ करी, इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्त वो जो भी बोला वो झूठ है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। और नॉर्मल आपको यह वाला सिग्नल, नाक छू के बातचीत करने वाला, यह आपको पूरे दिन में बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों का ये कॉमनली दिखने वाला सिग्नल है।
लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शंस को हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर किसी इंसान को सर्दी की सीजन में कफ हुआ है और वो अपने कफ को एडजस्ट कर रहा है, तो फिर जो आप कह रहे थे तो इट मीन्स कि वो इस वक्त अपने कफ को एडजस्ट कर रहा है, यह झूठ नहीं है। सेकेंड, अगर बातचीत के दौरान एक्चुअल में मुझे मेरे नाक पे इचिंग आना शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल, हाँ जो आप बता रहे तो ये इचिंग है, ये खुजली है, यह झूठ नहीं है। सेकेंड एक्सेप्शन। थर्ड, एमडी लेवल का बंदा हो, साइंटिस्ट लेवल का बंदा हो, काफी इंटेलिजेंट बंदा हो, जब भी कभी कई बार ऐसा होता है कि उनके मोनोटोनस टास्क से हटके उनकी इंटेलिजेंसी को चैलेंज करने वाला कोई काम जब उनके सामने आता है, तो वो लोग कई बार अपने नाक पे 1 या 2 टच करके बात करते हैं। लेट मी सी, नाउ दिस टच इज नोन एज एन इंटेलिजेंट टच। पर ये बहुत हायरार्की वाले लोगों के लिए है, या एमडी, सीईओ या साइंटिस्ट लेवल के बंदों के लिए, ये आम आदमी के लिए नहीं है। तो जब भी ये वाला सिंगल या डबल टच आता है कई बार किसी इंटेलिजेंट आदमी के सामने, जब उसकी खुद की मोनोटोनस लाइफ से हटके कुछ चैलेंजिंग उसको करने को मिल रहा है, तो ये वाला सिग्नल वो दिखाता है। फोर्थ, नाक को रब करना। तो फिर जो आप कह रहे थे, इट इज अगेन अ साइन ऑफ अनक्लियर और डाउट ऑन यू, जो मैंने आपको इसके लिए बताया वह भी उसका मतलब है। तो ये सेम है, कोई लोग ये करेंगे, कई लोग ये करेंगे। यार 6 महीने पैसे डबल कैसे होंगे? इट मींस आई एम डाउट ऑन यू, आई एम स्टिल अनक्लियर अबाउट योर प्रपोजल। फिफ्थ, जहां पे हम लोग इनक रखते हैं, अगर कोई इंसान यहाँ पे छू के आपके साथ बातचीत कर रहा है, इसका बहुत क्लियर सिग्नल है कि सामने वाला इंसान इस प्रपोजल के ऊपर खुद एग्री नहीं है, लेकिन किसी के दबाव में आके, किसी के इंसिस्टेंस में आके, किसी के प्रभाव में आके या किसी की ब्लैकमेलिंग में आके हाँ बोल रहा है। ज्यादातर जब बच्चे अपने माता पिता के सामने इनडिसेंट प्रपोजल रखते हैं और माता पिता को पता है कि ये जो प्रपोजल रख रहे हैं उनमें उनको वायबिलिटी नहीं दिख रही है, फिजिबिलिटी नहीं दिख रही है, फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस उनको दिखाई दे रही है, पर शायद बच्चों ने कुछ धमकी दी है या ब्लैकमेल किया है कि अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर लेंगे। तो कई बार माता या पिता या बुजुर्ग लोग जब सामने वाले की इनडिसेंट प्रपोजल पे खुद एग्री नहीं होते पर उनको हाँ बोलना पड़ रहा होता है, तब ये वाली सिग्नल दिखाई देती है। तो मैंने आपको 5 एक्सेप्शन बताए। एक्सेप्शन नंबर 1 कफ, एक्सेप्शन नंबर 2 ईचिंग, एक्सेप्शन नंबर 3 इंटेलिजेंट टच, एक्सेप्शन नंबर 4 रबिंग द नोज एंड एक्सेप्शन नंबर 5 जहां पे हम लोग एनक रखते हैं अगर वहां चूंकि इंसान बात कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 एक्सेप्शन, अगर इंसान अपने नाक को छू के बात कर रहा है, वह इस वक्त जो कुछ भी कह रहा है वो 100% झूठ बोल रहा है। एक और एक्सेप्शन, मान लीजिए कि मैं अकेला हूं, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं और मैं अपने नाक को यूं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? दैट आई हैव सम हिडन एजेंडा। मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से कई सारे लोग लॉन टेनिस देखते होंगे या टेबल टेनिस देखते होंगे या चेस देखते होंगे, तो कई बार वो लोग सामने वाले के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन सर्विस डालने से पहले मैं यूं यूं करके सर्विस डाल रहा हूँ, या चेस में मैं चेस खेल रहा हूँ तो मैं यूं करके मेरे चेस का, तो मतलब मेरा कुछ हिडन एजेंडा है या मेरी कुछ सर्विस में ऐसी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ जो कि सामने वाले की टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो व्हेनेवर आई हैव सम हिडन एजेंडा कि मैं सामने वाले को शॉकिंग सिचुएशन में डाल दूं, तब ये वाला सिग्नल आता है। नाउ अगेन दिस इज नॉट लाइंग। सो जो मैंने आपको 5 एक्सेप्शन बताए, और अगर सिंगल हैंडेड मैं सामने वाले के साथ विदाउट डूइंग एनी कम्युनिकेशन अगर मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं और ये वाला कर रहा हूं, इट मींस दैट आई हैव सम हिडन एजेंडा। सो दोस्तों इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ अंत करेंगे, क्योंकि वैसे ये सेशन में बहुत सारी सिग्नल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय की हमारे पास पाबंदी है, इससे ज्यादा आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। जितने भी लोग ने ये वीडियो देखा है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यानी कि JCI संस्था के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जितने भी लोग 18 से 40 साल के बीच में हैं, मेरी आप लोगों से नम्र विनंती है, मेरी हम्बल अपील है आप लोगों से कि आप मेहरबानी करके एक बार इंटरनेशनल हमारा वेबसाइट है जिसका वेब एड्रेस है www.jci.cc,
और JCI इंडिया का वेब एड्रेस है www.jciindia.in। आप इन दोनों वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां जाके इस संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और आप जिस विस्तार में रहते हो, भारत के किसी पार्ट में या विश्व के किसी पार्ट में, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ यू आर लेस देन 40 एंड अबव 18, प्लीज डू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यह वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक आम पत्थर को हीरा बना सकती है। जो आपके सामने बैठा है शीतल गोसाई, यह भी एक आम इंसान था जिसे आज इंटरनेशनल एक्लेम ट्रेनर बना दिया है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज इस ऑर्गेनाइजेशन को जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो आप पहुंचाएं। आज आपने मुझे ध्यान से, शांति से, प्रेम से सुना, इसके लिए मैं अपने अंतर मन से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। जीवन में शीतल गोसाई को वापस मौका मिला तो जरूर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हो।